हेलो बच्चों, आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं। अब समय ज़्यादा नहीं है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर अपना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके लिए। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं, जो हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद डिटेल में हम लोग चलेंगे। याद रहे, ये चैप्टर हर एक चैप्टर फिजिकल के लिंक्ड होगा। इसकी जरूरत हमें हर जगह पड़ेगी, इसलिए इस पूरे चैप्टर को हम लोग पूरे डेप्थ में स्टडी करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लेंगे। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं सबको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखिए, इस हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हाईलाइट्स है इस चैप्टर के। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज मोल। मोल क्या होता है, ठीक है। एंड देन कैलकुलेशन ऑफ मोल, हाउ टू मोल विल बी कैलकुलेटेड, मतलब क्या मेथड लगेगा जिससे मोल को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सेकेंड वन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स वी कैन कैलकुलेट आयन, एटम, मॉलिक्यूल और electron, proton, etc. This particle may be ranges from ion, atom, molecule, electron, proton. It may be any one among the following. So we calculate second one. Now third one, calculation of volume of gas. After calculating mole, we calculate number of atom and particle, and then third, we are going to calculate volume of a gas at STP or NTP, standard temperature pressure और normal temperature pressure पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये पूरे मोल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेकेंडली हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, स्टोइकियोमेट्री एंड केमिकल इक्वेशंस। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेट करेंगे और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, ये बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अब जब इसको कर रहे होंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे मोल मोल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कोई इक्वेशन दिया है तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन में किसी सबस्ट्रेट का दे दिया इतना मोल है, इसको रिएक्शन कराए तो प्रोडक्ट बनता है, वो कितना मोल बना। तो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि पर्टिकुलर मोल ऑफ सबस्ट्रेट प्रोवाइडिंग हाउ मच मोल ऑफ प्रोडक्ट, सो दैट इज कॉल्ड मोल मोल रिलेशनशिप। समटाइम मास रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं। कैसे, जैसे मान लो दे दिए कि हम 10 ग्राम को आपको या 1 किलोग्राम सबस्ट्रेट दे दिए, वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्ट कितना ग्राम बना, मास से, गिवन मास से प्रोडक्ट का ऑब्टेन मास कितना आया, वो कैलकुलेट करेंगे। उसको बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप। समटाइम मास से वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। मान लो कोई सॉलिड सबस्टेंस दिए जिसका मास डिफाइंड था इतना ग्राम दिए, वो डिकम्पोज होता है तो गैसेस प्रोडक्ट बनाता हो। तो जब सॉलिड आपने लिया था उसका तो मास होगा, मास से जो गैस बनेगा उसका तो वॉल्यूम बनेगा। तो पर्टिकुलर मास से कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है या कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में, ठीक है। एक और बीच में पढ़ेंगे मोल मास रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर मास से निकालेंगे कितने मोल प्रोडक्ट का बना, या पर्टिकुलर मोल ऑफ सबस्ट्रेट से निकालेंगे कितना ग्राम ऑफ प्रोडक्ट हमें फॉर्म होगा, उसको बोलेंगे मोल मास रिलेशनशिप। चौथा हम पढ़ेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप देखो, इसमें क्या होगा कि आपको जो सबस्ट्रेट दिया जाएगा उसका भी वॉल्यूम होगा, रिएक्शन करने के बाद वो नए प्रोडक्ट बनाता होगा जिसमें वॉल्यूम चेंज होता होगा, बढ़ता या घटता होगा। तो उसमें हम पता करेंगे कि दिए गए सबस्ट्रेट के कितने वॉल्यूम से हमें कितना प्रोडक्ट का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। मान लो 10 लीटर सबस्ट्रेट से स्टार्ट किया था, प्रोडक्ट आपका कितना लीटर बना, 2 लीटर। तो निकालेंगे कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, कितना परसेंटेज कन्वर्जन हो रहा है, कितना परसेंटेज यील्ड आ रहा है, एक पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम से प्रोडक्ट का कितना वॉल्यूम बना, उसके बारे में। और इसमें हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको कुछ नहीं दिया होगा, मोल मास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, तो हम एक एटम को देखेंगे कौन सा एटम कंजर्व हो रहा है। जो एटम कंजर्व हो रहा होगा उसी के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे कि कितना यील्ड आ रहा है, कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होगा व्हेन वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट मास एंड वॉल्यूम, गिवन मास एंड गिवन वॉल्यूम ऑफ द सबस्ट्रेट। उस समय इसका इंपॉर्टेंस हमें बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक।
उसके बाद एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, मतलब मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक लोग ने धोखा दे दिया, बोला था मैं इतना आपके साथ काम करूंगा बट उतना काम नहीं किया, कम काम किया, तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों, एक तो बहुत कोशिश कर रहा है बट दो के बिना रिएक्शन नहीं हो सकता। तो वहीं पे एक पर्टिकुलर रिएजेंट जो पहले कंज्यूम हो जाएगा या अपने आप को पूरा खत्म कर लेगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होते हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ कैलकुलेशन। इसमें 3 चीजें निकालोगे, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ठीक है, एक्सेस रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना होगा और कौन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा, ये पूरा हम लोग बेहतर तरीके से कैलकुलेट करने वाले। फिर हम लोग चौथे पॉइंट पाएंगे परसेंटेज कंपोजिशन एंड परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब मान लो कोई सबस्टेंस बना हुआ, आपको कोई दे दिएगा सबसे भैया ये है, इसमें बताओ कौन सा एलिमेंट का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है। जैसे मैं बना हूं तो मेरे अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, बहुत सारे हैं। तो कितना कौन सा प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज कार्बन का, कितना परसेंट हाइड्रोजन का, ये सारा कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज यील्ड क्या है, तो वही बताया ना, जैसे एक पर्टिकुलर रिएक्शन रहा, सबस्ट्रेट का कुछ मोल रिएक्शन किया और बनाया प्रोडक्ट का कुछ मोल, ठीक है, तो कितने मोल से कितना मोल बना है, इसी को हम कैलकुलेट करेंगे कि अपना कन्वर्जन जो हो रहा है, जो रेट ऑफ कन्वर्जन है वो कितना परसेंट हो रहा है। क्या 100% प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्टेंट से, या 100% नहीं हो रहा, 90%, 10%, 20%, कितना हो रहा है। ये देखो कहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है, जो परसेंटेज यील्ड का इंपॉर्टेंस है ना, ये इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आप जो भी वर्क वहां पे परफॉर्म करते हो आपको यील्ड ज्यादा देना होता है, अदरवाइज कंपनी नुकसान में चली जाएगी, घाटे में चली जाएगी। तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, जितना ज्यादा यील्ड मिलेगा उतना ज्यादा कंपनी को बेनिफिट होती है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैं ये आपको बताने वाला। रिसर्च में परसेंटेज यील्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिर पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना आसान होगा। लास्ट में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज एटॉमिक वेट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द होल चैप्टर विच वी आर गोइंग टू कवर। इसमें और छोटे छोटे टॉपिक है, वो बीच में आएंगे तो इसमें एडजस्ट होता चला जाएगा। ये हाईलाइटेड टॉपिक है जिसको मैं यहाँ पे डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ टॉपिक और है जैसे कॉन्सेंट्रेशन, वो मैं सॉल्यूशन चैप्टर में लूंगा क्योंकि उसका फुल एप्लीकेशन सॉल्यूशन में ही है, ठीक है, जिसमें नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये सारा आएगा, पीपीबी, पीवीएम, उस सब का सब वो ही पे लगाएंगे हम, ठीक। और एक एडियोमेट्री पढ़ेंगे, तो एडियोमेट्री भी मैं यहाँ नहीं यूज कर रहा हूँ, उसको गैसेस स्टेट में लूंगा क्योंकि जहां पे उसका इंपॉर्टेंस है वहीं पे उसको एडजस्ट करा जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये था डिटेल इंट्रोडक्शन अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। इसके बिना आगे के चैप्टर में आपको दिक्कत होगा, इसीलिए पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट।